फिर उसके बाद ये बलतीत फोर्ट। बलतीत फोर्ट लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है और ये बलतीत फोर्ट जो है तकरीबन 800 साल होने वाला है। 1990 में इस किले की कार्बन डेटिंग टेस्ट हुई थी, उसका मुताबिक 765 साल निकला था और 1990 से लेकर अब तक मिलाया तो तकरीबन 800 साल हो रहा है। ये बिल्डिंग एक ही टाइम में नहीं बनाया है, जितने भी हुक्मरान गुजरे अपने दौर के मुताबिक रूम्स के एडिशन करते गए और साथ साथ चेंजिंग करते गए। तो इस किले में 2 बार बड़ी एडिशन हुई, 15th सेंचुरी में और एक 1891 के बाद। 15th सेंचुरी में यहाँ का एक राजा ने बल्तिस्तान से कर्दू से शादी की थी, तो रानी के साथ कुछ कारीगर यहाँ पर आए थे। उन कारीगर ने यहाँ के कुछ एडिशंस और बलतीत फोर्ट के कुछ एडिशंस की है। फिर 1891 में जब ब्रिटिश ने यहाँ पर हमला किया तो मीर सफदर खान नाम का हुक्मरान था, वो यहाँ से शिकस्त खाकर चैना से इंडिया की तरफ भाग चला। फिर 1 साल बाद ब्रिटिश ने उसके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को तख्ता बिठाया। उसके रूलिंग पीरियड में ऊपर बालकनीज, कलरफुल ग्लासेस और वाइट वॉश की एडिशंस हुई है। यह किला 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है। फिर यहाँ से शिफ्ट होकर न्यू पैलेस चले गए। न्यू पैलेस आपको किले के छत से नजर आएगा। तो 1945 से लेकर 1990 तक तकरीबन 45 साल तक ये किला खाली रहा। इसके मुमकिन देखभाल होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था, दीवारें प्लास्टर्स गिर चुके थे। फिर 1990 में मीर गजनफर अली खान और उनकी फैमिली ने इस किले को पब्लिक के नाम पर डोनेट कर लिया। आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड स्पोर्ट रेनोवेशन की मुकम्मल रेनोवेशन करने में 6 साल लगा। 6 साल के बाद दोबारा इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग सेरेमनी 29 सितंबर 1996 में हुई और उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जानिस प्रिंस करीम आगा खान, फारूक अहमद खान लगारी और दूसरे भी ममालिक के एम्बेसडर्स आए। इसको बन के म्यूजियम की शक्ल दी गई। तो इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन ही जानिस प्रिंस करीम आगा खान ने दी, बाकी 20% डोनेशन USA, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट ने दी। और यहाँ के लोकल लोगों ने कुछ पुराने नवादरात की शक्ल में डोनेशन की, जो हमने रूम्स के अंदर डिस्प्ले में लगाया है। अब इस किले का कोई मेन ओनर या मेन डोनर तो नहीं है। हम जो विजिटर से टिकट की फीस लेते हैं वो इस फोर्ट के लिए एज ए डोनेशन है, फर्दर फ्यूचर्स के मेंटेनेंस के लिए कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक्स फॉर योर डोनेशन एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। करते थे या जो जंगी कैदियों को यहाँ नीचे रखते थे। ये ऊपर ग्रिलिंग जो है रेनोवेशन के बाद किया हुआ पहले ओपन होता था। यहाँ दरवाजे से प्रिजनर्स को सीढ़ी या रस्सी के जरिए से नीचे भेजते थे और ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड रूम्स वॉच टावर्स होते थे। यहाँ पे बैठ के पूरे एरिया पर नजर रखते थे, ये नीचे छोटी विंडोज की वजह से। और ये मैप्स जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी डोनेट किया था। ये 13th सेंचुरी का मैप है, पूरे वर्ल्ड मैप लैटिन लैंग्वेज में, और वो 1550 का वर्ल्ड मैप है फ्रेंच लैंग्वेज में। लास्ट वन जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मैप है 19th सेंचुरी का इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये यहाँ के रिवायती ड्रेस है। उस ज़माने के लोग यहाँ पे इस तरह की ड्रेस पहनते थे। ये दोनों फीमेल ट्रेडिशनल ड्रेस है और वो दोनों मेल ट्रेडिशनल ड्रेस है। और ये कारपेट जो है 150 साल पुराना है। ये उज़्बेकिस्तान बुखारा से लाते हैं और ये शीप के वूल से बना हुआ है। ये जो नीचे तंदूर टाइप का हॉल सा बना हुआ, ये तिजोरी होता था, खजाना यहाँ नीचे छुपा कर रखते थे। यहाँ पे खाना बनाते थे और ये कुछ पुराने बर्तन रखे हुए हैं। ये तीनों पत्थर जो है गंदम मसाला पीसने के लिए और मसाला कूटने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये पत्थर का तवा है और ये लकड़ी के चमचे सूप वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल करते थे।
वहाँ दीवार के साथ एक खाल है, ये एक बकरे की खाल है, ये आपको हवा देने के लिए स्मगल करते फूकने के तौर पे। और ये जो नीचे रखी है पुम्किन की शेल्स है, कद्दू की शेल्स, इनके अंदर पानी स्टोर करते थे। यहाँ एक पीला टाइप का बर्तन है, कोने में इसके अंदर लस्सी बनाते थे। इस साइड पे एक छोटा सा स्टोरेज, ये ड्राई स्टोरेज, यहाँ पर ड्राई वेजिटेबल और ड्राई मीट रखते थे। रोशनी के लिए लाइट नहीं होती थी, रात को दिए और चिराग जलाते थे, दिन को यहाँ से रोशनी आती थी। हर घर में इस तरह सेंट्रल पोर्शन ओपन होता वेंटिलेशन के लिए। अब भी जो मुंजा में ट्रेडिशनल घर बनाते, सिलिंग का डिजाइन से मेसी बनाते। और इस पिल्ले का सबसे ओल्डेस्ट फेस 800 साल पुराना ये छत है। लकड़ी के ऊपर देखे ब्लैक कलर का लेयर मांगे, ये स्मोक की वजह से। बाकी लोग नीचे छत पे बैठते थे। 1945 के बाद रॉयल फैमिली यहाँ से शिफ्ट हुए और वो रहानी ये सामने लेकिन आपको 5 कम्युनिकेशन टावर्स आएंगे ना। लास्ट टावर के बैक साइड में एक बिल्डिंग है वाइट विंडोज के साथ, वो है न्यू पैलेस। 1945 से लेकर अब तक रॉयल फैमिली वहाँ पर बिल्कुल सर वही लास्ट में। तो अब हम सतह समंदर से 8000 फीट लंबी पे हैं और यहाँ जो है कुछ पहाड़ों का नज़ारा कर सकते जो कराकू में बनाते हैं। ये पूरे सराउंडिंग में कराकू में चुका है। ये सामने जो है राका तोशी है और ये पीरान पीक है। इस रोक पहाड़ के पीछे गोल्डन पीक है, यहाँ पे उत्तराखंड और इस रोक पहाड़ के पीछे लेडी पीक लगी है, वो दोनों ये 49 की मामले इस्माइल मुस्लिम का और ये हज़रत अली इस्लाम के से थे। इनका हुक्मरानों के साथ और इस किले के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ मैन डोनर है। इस फोर्ट को रिस्टोर करके 80% डोनेशन की थी। इनका दादा परदादा और शजरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा हुआ है। तो हुंज़ा के ऊपर एक ही फैमिली ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है, 1974 तक। हमारे पास कुछ पिक्चर्स है, इनसे पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका जोनोलॉजी यहाँ पे है। ये है मीर गज़म खान मीर शाह गज़म फरमान, इन्होंने 1863 से लेकर 1886 तक हुकूमत की है। मीर सफदर खान का बेटा 1886 से लेकर 1891 तक हुकूमत की है। 1891 में जब ब्रिटिश ने यहाँ पर हमला किया तो ये यहाँ से चाइना सिंजान की तरफ भाग चला। फिर एक साल बाद ब्रिटिश ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को तख्ता बिठाया। इन्होंने 1892 से लेकर 1938 तक हुकूमत की है। मीर गज़म खान टू इनका बेटा 1938 से लेकर 1945 तक हुकूमत की है। मीर मोहम्मद जमाल खान इनका बेटा 1945 से लेकर 1974 तक हुकूमत की है। 1974 में पाकिस्तान में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, तो भुट्टो ने जितने भी स्टेट थे वो सब ख़त्म किया और हुक्मरानों को गवर्नमेंट कोटे पे बिठाए थे। तो यहाँ के हुक्मरान को रैली मेजर जनरल कोटा दिया। ये है मीर गज़म खान इनका बेटा, अब ये करंट मीर ऑफ हुंज़ा है, ये प्राइम डोनर है। इन्होंने ये किला पब्लिक के नाम पर डोनेट किया था। रानी ऑफ हुंज़ा इनके मिसिस प्रिंस शाह सलीम खान इनका बेटा। अब इनकी फैमिली जो आपको छत से मैंने दिखाया वहाँ पे रहते हैं। और ये सरमनी एड्रेस रॉयल फैमिली का शादी ब्याह और दूसरों किस्म पे ये लिबास पहनते थे। हुंज़ा जब अलग स्टेट था 1974 तक, तब यहाँ पे ये फ्लैग होता था। तीर कमान का मतलब बहादुरी और चांद तारा से इस्लाम जाहिर होता है। ये ऊपर मार्को पोलो शिप है, इसको यहाँ के लोकल जुबान में रुश कहते हैं। तो ये रॉयल सामा बेडरूम होता था। उस ज़माने में कोई बेड इस्तेमाल नहीं करते थे, नीचे फर्श पे सोते थे गद्दे बिछा के।
को बिछाने की मसनद की कॉपी है और ये तिजारती मुआहदे ट्रेड एग्रीमेंट्स हुंजा और चाइना का फारसी और चाइनीज़ में लिखा हुआ है। ये ऊपर सिलिंडर का डिज़ाइन 1911 में कश्मीर से लिखा था, कश्मीरी सिलिंडर डिज़ाइन है। और हुंजा जब अलहा किया था पाकिस्तान के साथ 3 नवंबर 1947 को, ये एक्सेशन लेटर की कॉपी हो सकता है। बालकोनी की एडिशन और कलरफुल ग्लासेस की एडिशन जो है ब्रिटिश के दौर में किया हुआ है। ये हुंजा का फर्स्ट टेलीफोन 1930s के बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था और ये लास्ट किंग की मिसेस नेगर वेली की थी, 2006 में वफात हुई 1988 में। ये लास्ट किंग ऑफ हुंजा और ये छोटा बच्चा मीर गजन वाले खान जो बाहर और ये ऊपर सब रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं। सेंट्रल पोर्शन हीटिंग और कुकिंग के लिए, ये स्लीपिंग पोर्शन है और ये डाइनिंग पोर्शन है। ये दोनों स्टोर रूम्स ड्राई फ्रूट और ड्राई वेजिटेबल रखने के लिए। और ये ज्वेलरी बॉक्स है। ये बच्चों का झूला है बेबी कॉट। गिलगित बल्तिस्तान में अब भी बच्चों इस तरह के झूले का इस्तेमाल करते हैं। और ये शोकेश के अंदर कुरान मजीद के कदमी नुस्खे हैं, एक 18th सेंचुरी का और एक 17th सेंचुरी का। अगर देखना चाहते हैं ये से शदीद गर्मी या शदीद बारिश की सूरत में। और ये म्यूज़िकल यूज़ करते थे, शादी ब्याह और दूसरों को जिन म्यूज़िक यहाँ पर जाते थे। ये आउटडोर ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इस तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अब भी गिलगित बल्तिस्तान में शादी ब्याह और दूसरों को जिनको बजाया जाता है। और ये चाइनीज़ करेंसीज की कॉपीज़ 1920 में फर्स्ट टाइम पेपर करेंसी चाइना इंट्रोड्यूस करवाया था और 1920 तक 3 साल यूज़ हुआ है। ये कारपेट 200 साल से ज़्यादा पुराना है, चाइना से गिफ्ट था और ये कैमल के ऊन से बना हुआ है। और ये रशियन गन्स है, हंटिंग और डिफेंस के गन्स का इस्तेमाल करते थे। तो ये लास्ट मूवी इस पिल्ले का जो बिल्कुल एंजॉय की हुई है। सो थैंक्स फॉर कोऑपरेशन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अच्छे से बना लीजिए, फिर यहाँ से बाहर की तरफ